बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इजिप्शियन क्यूज़ीन, इजिप्ट के खाने वो बनाएंगे। इजिप्ट में और अरबों में, इजिप्ट में ख़ास तौर से सब्ज़ी को बहुत पसंद किया जाता है और सब्ज़ी के बड़े खाने हैं। हमारे मिनिस्ट्री में, मेरी मिनिस्ट्री में अबू अहमद थे, एक इजिप्शियन अकाउंटेंट थे, ब्रिलियंट बंदा था, और उसका एक ही बेटा था अहमद करके। ये आज से 8-10 साल पहले की बात है कि वो माँ बाप से मिलने के लिए अलबाहा से ताइफ आ रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और अहमद का इंतकाल हो गया। और अबू अहमद को मैं बहुत याद करता हूँ। उसने इफ्तारी में, रमज़ानों की इफ्तारी में उसकी बीवी ने खाना पकाया था। उसके बाद उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नत नसीब करे। तो ये खाने मैंने जो मैं अब पका रहा हूँ, मुझे नाम इसका नहीं पता, मैं नाम इसका अब मैं सीढ़ियों से पूछ के डाल दूँगा आपकी, जब मैं इसकी तहरीर करूँगा तो उसमें डाल दूँगा। बहरहाल ये मैंने प्याज हरी, थोड़ी सी चिकन, और मैंने उस मिस्री खाने को अपने एशियन खाने में चेंज किया, पाकिस्तान इंडो पाक के खाने में चेंज किया है। और इसके अंदर मैंने अचार कड़ी मसाला डाला है, इससे इसका टेस्ट आ गया है। नींबू टपकाया है। तो इस टमाटरों में अंदर के हिस्से में, टमाटर के अंदर हिस्से के जो पार्ट निकले, और शिमला मिर्च के, ये मैंने छोटी ली है क्योंकि ये मेरा बर्तन दूसरा वाला जिसमें मैं पकाऊंगा वो छोटा है, वरना मैं बड़ी शिमला मिर्चें भी है मेरे पास में हैं। कल हमारे वेजिटेबल का सौदा आ गया, मेरे बेचारे ने, बंगाली ने ला के दे दिया। तो ये जो मटेरियल है बिल्कुल ऐसा जैसे हमारे यहाँ कबाबों में भरा जाता है, लेकिन इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है, हरी प्याज डाली है, और चिकन के पीसेस को बारीक करके थोड़ा मोटा मोटा वो डाले हैं, नींबू टपकाया है, नमक डाला है। ये चीज़ें इनको मैं भरूँगा तो ये एशियन खाने में, हमारे इंडो पाक के खाने में चेंज हो जाएगा और वो टेस्ट देगा, इंडो पाक का टेस्ट देगा। तो हम इन टमाटरों के दो हिस्से करेंगे। दो हिस्से करने के बाद उसके अंदर का जो मटेरियल निकाल के मैंने इसमें ही डाल दिया था, अपने जो मैंने बैटर बनाया उसके अंदर डाल दिया था। और इसी तरह शिमला मिर्च के अंदर के बीज वगैरह निकाल के भी काट के उसमें डाल दी, ताकि कोई चीज़ ज़ाय ना हो। और ये मैंने नमक का थोड़ा पानी बनाया है, नमक के पानी के अंदर मैंने इन पीसेस को रख दिया था। अब मैं इनको इसके अंदर भरूँगा। दूसरी तरफ मेरे फ्राई पैन के अंदर मैंने पानी डाला है, ये मैंने, और इसमें आधे में मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगा और आधे बगैर चीज़ के बनाऊँगा, क्योंकि चंद को चीज़ पसंद है, चंद को पसंद नहीं है। ये मैंने भराई कर दी है। इसमें मैंने पानी डाला है। मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ। ये ऑन कर दिया, और पानी थोड़ा सा, 1 कप पानी डाला है, ये 1 कप पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इस पर मैं तेल डाल दूँगा। तेल मैंने खाना पकाने का तेल खोल दिया उसको, पैकेट को, और हमेशा तेल की बोतल का सुराख जो है ये नीचे छोटा सा करें ताकि तेल ज़्यादा गिरे नहीं। ये छोटा सा सुराख काफ़ी है। ये सारी ट्रिक और टेक्निक है पकाने की। और मैंने तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच, खाना पकाने के चम्मच मैं आपको दिखा दूँ, 1.5 से 2 खाना पकाने के चम्मच, या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल देंगे। ये पानी ऑलरेडी इसमें है, अगर पानी की कमी हुई तो पानी और डाल दूँगा। मैंने उसमें डाल दिया है, और जो पीसेस मैं भरूँगा उसको उसके अंदर मैं रख दूँगा। और ये सेमी स्टीम और सेमी फ्राई होंगे। और अगर ये मेरा बैटर जो मैंने बनाया है ये बच गया तो मैं बड़ी शिमला मिर्च है, मैं वो काटूँगा। फ़िलहाल मैंने छोटी काटी है अपने फ्राई पैन के लिए आके। ये बड़ी शिमला मिर्च है, इसको मैं काटूँगा और बाकी मटेरियल इसमें भर दूँगा। तो ये हमारा पकना भी शुरू हो गया है। इसी तरह हमने शिमला मिर्च को
शिमला मिर्च या बड़ी वाली फीकी मिर्च, मैंने उसको बड़ी वाली फीकी मिर्च कहा था, उसने क्या किया छोटी वाली शिमला मिर्च को ले आया और बड़ी शिमला मिर्च अलग लाया। बहरहाल उसको मैंने भर दिया। याद रहे मैंने नमक के पानी में इनको रखा था ताकि नमक लग जाए, और थोड़ा थोड़ा सा से मैंने नींबू टपका दिया ताकि इसमें खटास आ जाए। फ़िलहाल चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये कैमरे में उड़ेगा। इस तरह करके मैं इस पर रखते जाऊंगा। और जनाब आली इन चीज़ों को फटाफट हम रखते हैं। ये मसाला, इसमें हरी मिर्च है और मैंने आज सुस्ती की, अपना मसाला नहीं बनाया, बाज़ारी मसाला है, अचार मसाला, वो डाल दिया। और ये मैंने रख दिया। इसी तरह टमाटर इसमें अब आइंदा हम इंशाल्लाह गोभी के पत्तों में भर के भी बनाएंगे, और इजिप्शियन खाने अंगूर के पत्तों में भी भर के बनाते हैं, उसमें चावल भी डालते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह बनते हैं। और उसकी बेगम से, मेरे अबू अहमद की, मैंने उस अहमद को रिक्वेस्ट की थी कि यार तुम्हारे खाने बड़े ज़बरदस्त थे, तो उनकी बेगम से उसने तरकीब पूछ के आया और मुझे बताया। मैंने उसी खानों को, मिस्र के खानों को, इजिप्शियन के खानों को पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट में, बांग्लादेशियों के टेस्ट में चेंज किया। वो उन्होंने इसको ओवन में बेक किया था, मैंने इसको सेमी स्टीम और सेमी फ्राई करूँगा। ओवन में भी बेक किया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है और इस वक्त लगी भी है सख्त भूख। रोटी तैयार है, सिर्फ ये भर के जिस तरह ही पकेगा तो इंशाअल्लाह हम और आप इसके मज़े उड़ाएंगे। ये जो बना है मसाला मैंने जो भर दिया, ज़बरदस्त बना है, टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने चख के देखा है, मुँह में पानी अभी से आ रहा है इसके नाम से। तो ये तमाम के तमाम इतना था कि मेरी 2 शिमला छोटी मिर्चों में और 2 टमाटरों में भर गया। इसमें याद रहे हरी प्याज की पत्ती जिसको कहते हैं। अब मेरे पास वेजिटेबल आ गए हैं, मैं इंशाल्लाह दूसरी चीज़ें बनाऊंगा। और जिस तरह ही मेरा बेकिंग का ओवन आ जाएगा, बेकर आ जाएगा, तो उसके अंदर हम इंशाअल्लाह, एक बेटी ने मेरी मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप बेक की हुई चीज़ें बताएं, डेज़र्ट्स बताएं। मैंने उसको पाकिस्तान में इंशाअल्लाह मैंने उसको बताया था, मैंने कहा यार मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा और उसकी फरमाइश पूरी करूँगा। मुझे मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं और दिल से भी प्यारे हैं। उनका काम जो है वो हज कराना है, मौलिम हैं। उन्होंने दुआओं की रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा यार आप तो आते रहते हैं मक्का मदीना, और दुआएं तो सबके लिए होती हैं, तमाम मोमिन मुस्लिमीन के लिए। मैं इंशाअल्लाह दुआ करता रहूँगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अल्लाह उनकी बिज़नेस में, उनकी चीज़ों में बरकत अता फरमाए। और जावेद भाई मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा कहते हैं जावेद भाई अभी तक मक्का मदीने के रास्ते नहीं खुले, जो ही मक्का मदीने के रास्ते खुलेंगे मैं घर में, मक्का मदीने में, हर जगह आपके लिए दुआ करता रहूँगा। इसी तरह अमेरिका से शहनाज बाजी, उनकी बेटी, उन्होंने किया है। इंडिया से बहुत सारे लोगों ने किया है। तो उन तमाम के लिस्ट पे बना रहा हूँ। जिस तरह ही मुझे रिक्वेस्ट आती है मैं उनको नोट कर लेता हूँ, और इंशाअल्लाह अमानत है उनकी दुआएं, मैं इंशाअल्लाह उनको लिए ज़रूर दुआएं करूँगा। ये मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं। इसमें नमक का पानी और नींबू का पानी है, अगर कम पड़ेगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ऊपर छिड़क दें ताकि इसका मज़ा, नींबू का और नमक का मज़ा आ जाए। बाकी ये स्टीम हो रही है, स्टीम हो जाएगी, पक जाएगी। आखिरी मिनट में, आखिरी लम्हे में मैं आधे पे चीज़ डालूँगा, मोज़रेला,
और उसको थोड़ी सी हीट दूँगा तो मदर चीज़ पिघल जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी ये कुइज़ीन, ये इजिप्शियन कुइज़ीन, इसका नाम मैं भूल गया। मैं इंशाअल्लाह किसी इजिप्शियन से यहाँ पे पूछ के या पता करके आपको मेरी जब इसकी रेसिपी लिखूँगा तो इसकी हेडिंग दे दूँगा या उसमें लिख दूँगा। तो ये खाना ताकतवर है, सिंपल है। इजिप्ट के लोग और अरब लोग हर चावल को, सादे चावल को भी थोड़ा सा रंग देते हैं और थोड़ा सा उसमें अगर गरम मसाला डाल देते हैं तो उसको बिरयानी कहना शुरू कर देते हैं। हर खाना इनका बिरयानी होता है और उसमें गोश्त या मुर्गी पड़ी हो तो वो कब्ज़ा होता है। और इनके सैंडविचात जो होते हैं रोटी के ज़्यादातर होते हैं और खबूस यहाँ संभोली जिसको कहते हैं वो डबल रोटी टाइप की होती है। इस तरह फ्रेंच ब्रेड होती है उस तरह बीच में काट के उसको भरते हैं। और इनके ये खानों में सबसे अच्छा खाना जो है वो गोश्त जो सीखों पर चढ़ के भूनता है और वो पकता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमारा ये खाना तैयार हो रहा है। यूँ ही तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, बनाने में आसान है, खाने में बहुत टेस्टी है और इसको रोटी से भी खाया जा सकता है और चावलों से भी खाया जा सकता है। मुझे तेज़ हरी मिर्चें बहुत पसंद हैं और नींबू का रस, दो चीज़ें मेरी खानों की जान होती है और मैं शौक़ से खाता हूँ। मैं ज़रा सा इसको हटा के आपको दिखा दूँ किस तरह पक रहा है। तो मैंने ये तेज़ हरी मिर्चें बड़ी बड़ी इनको चीरा मार दिया और ये डाल दिया और एक ये नींबू का टुकड़ा ये इसमें डाल दिया। ये भी इसके साथ ही पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। हम इसके ऊपर सिर्फ चीज़ का काम करेंगे और हरी मिर्ची का करेंगे। ये तकरीबन पक गया है, थोड़ा सा पानी सूख जाए, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए, ये फ्राई होने लगे तो हम इसको खाने को सर्व करेंगे, खाएंगे, निकालेंगे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त पक रहा है और ज़बरदस्त पका है। जब पानी अगर ज़्यादा हो तो बग़ैर कवर किए भी आप इसको सुखा सकते हैं। मैंने कवर हटा दिया है और इसको सुखा रहा हूँ पानी को। पानी यूँ ही सूखेगा, ये हमारा तैयार हो जाएगा। मीनवाइल चीज़ मैंने निकाल दी है और चीज़ इसके ऊपर डालता हूँ, ज़रा सा और पानी सूख जाए। मेरा ख्याल मैं चूल्हे को तेज़ कर दूँ ताकि ये काम जल्दी हो जाए। मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है और ये तेज़ी से पकना शुरू हो गया है। थोड़ी सी स्टीम में इसके टमाटर डला लूँ। पानी थोड़ा कम हो जाए तो फिर आखिरी के सेकेंड्स में, आखिरी के मिनट में हम इसको थोड़ी सी कवर कर देंगे ताकि कुछ कसर अगर बाकी है तो वो पक जाए। इसमें अंडा भी डाल सकते हैं तो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और अगर ऐसे ही खाना है तो इसको डिनर और लंच में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको नज़र आ रहा होगा खूबसूरत तरीन खाना है, ताकतवर खाना है और ऐसे खाने का दिल भी करता है। हमारे खानों में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, बिरयानी और कोरमा और निहारी, वो तो हम खाते ही रहते हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और इसमें काफ़ी पानी कम हो गया। मैं नमक के चमका, नमक और नींबू का रस मज़ा जो है। अगर इसमें नमक की कमी हो तो ऊपर से भी छिड़का जा सकता है, काली मिर्च दी जा सकती है, चाट मसाला छिड़का जा सकता है। वाह, ज़बरदस्त पका है, रंग बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, खाने में बहुत टेस्टी है।
अब ये आखिरी लम्हात में हैं पकने के, तकरीबन तमाम चीज़ें पक चुकी होंगी। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, मैंने उसको मोज़रेला चीज़ को डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर ओवर क्राउडेड नहीं है, ओवर तरीके से इसको भर दिया गया है। जिस तरह यहाँ पे रमज़ानों में बहुत ज़्यादा मटेरियल स्टोर में होता है, इतना ज़्यादा स्टोर में मटेरियल मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। पहाड़ बनाए हैं, हर चीज़ मौजूद है। टमाटर कल लाए, सामान तमाम के कल लाए।